हेलो एवरीवन। पाइथन हमें बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड करता है जो बिना किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट किए हमेशा अवेलेबल होता है। इन फंक्शंस का यूज़ करके हम काफ़ी कॉमन टास्क हैंडल कर सकते हैं, जैसे टाइप कन्वर्जन, न्यूमेरिक ऑपरेशन, सीक्वेंस हैंडलिंग, इनपुट आउटपुट, इंट्रोस्पेक्शन और भी बहुत कुछ। मैं डे टू डे बेसिस पर मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाले फंक्शन को इस वीडियो में टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। और ये है बेसिक इनपुट आउटपुट एंड इंटरैक्शन, सीक्वेंस एंड कलेक्शन हेल्पर्स, फंक्शनल स्टाइल रूल्स, न्यूमेरिक एंड मैथ यूटिलिटीज, टाइप कन्वर्जन एंड चेकिंग, एंड फाइल एंड डायनामिक एग्जीक्यूशन। लेट्स स्टार्ट विद बेसिक इनपुट आउटपुट एंड इंटरैक्शन। इसमें बेसिकली दो फंक्शंस है, एक प्रिंट एंड एक इनपुट। एंड आई एम प्रीटी श्योर आप इन दोनों में अभी तक एकदम कंफर्टेबल हो गए होंगे। प्रिंट फंक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट को कंसोल पे प्रिंट करता है। अगर मैं सेप पैरामीटर को यूज करा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, एंड एंड पैरामीटर का यूज करके प्रिंट करने पर कुछ ऐसा आउटपुट मिलेगा। इसके बाद इनपुट फंक्शन ये यूजर से कोई इनपुट लेता है एज स्ट्रिंग, एंड यहाँ इनपुट में आप कुछ प्रॉम्प्ट देते हैं, लाइक आप किस तरह का इनपुट यूजर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद होता है सीक्वेंस एंड कलेक्शन हेल्पर्स, जैसे कि लेन फंक्शन, रेंज, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्ट, इन्यूमरेट, जिप, सॉर्टेड एंड रिवर्स्ड। लेन फंक्शन बेसिकली काउंट करता है कि कंटेनर में कितने नंबर ऑफ आइटम्स है। रेंज फंक्शन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को जनरेट करता है। इस रेंज फंक्शन के 3 पैरामीटर होते हैं, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। स्टार्ट यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू, स्टॉप यानी कि एंड वैल्यू, एंड स्टेप यानी कि कितने नंबर को छोड़ के सीक्वेंस को जनरेट करना है। इसके बाद है लिस्ट, टपल एंड सेट। ये तीनों फंक्शन किसी भी इटरेबल को रिस्पेक्टिवली लिस्ट, टपल एंड सेट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे लिस्ट के अंदर मैं इस स्ट्रिंग को पास करा तो ये इस स्ट्रिंग का अब लिस्ट बना देगा। सिमिलरली मैं टपल के अंदर पास करा तो इसे टपल बना देगा, एंड इसे सेट के अंदर पास करा तो ये सेट फंक्शन इस स्ट्रिंग को सेट बना देगा। नेक्स्ट इज डिक्शनरी। इस टिक्ट फंक्शन के अंदर आप वेरिएबल एंड इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू को कुछ इस तरीके से असाइन करते हैं, एंड इसकी मदद से ये की वैल्यू पेयर में कन्वर्ट हो जाता है और एक डिक्शनरी बन जाता है। नेक्स्ट इज इन्यूमरेट। ये इन्यूमरेट एक टपल प्रोड्यूस करता है जिसमें 2 आइटम होते हैं, इंडेक्स एंड दूसरा आइटम। इस इन्यूमरेट के 2 पैरामीटर होंगे, पहला इटरेबल एंड सेकंड इज स्टार्टिंग इंडेक्स पोजीशन, जो कि बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होता है, बट आप इसे मॉडिफाई करके किसी भी इंडेक्स पोजीशन से शुरू कर सकते हैं। इसे यूज करने के लिए आप कुछ इस तरीके से फॉर लूप में इसे लिख सकते हैं, एंड देन आप इजीली इसके इंडेक्स एंड वैल्यू दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। अगर इस इन्यूमरेट के अंदर आप स्टार्ट पोजीशन 1 कर दिया तो ये इंडेक्स वैल्यू अब 1 से शुरू होगा। इसके बाद आता है जिप। जिप मल्टीपल इटरेबल्स के ऊपर एक साथ चलता है और उसको टपल में कन्वर्ट करता है, एंड इस जिप के अंदर आप कितने भी इटरेबल्स पास कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सॉर्टेड फंक्शन। ये किसी भी लिस्ट को सॉर्ट दैट इज अरेंज कर देता है। इस सॉर्ट के अंदर आप 3 पैरामीटर पास कर सकते हैं। सबसे पहला होता है इटरेबल, जिसको ये सॉर्टेड फंक्शन अरेंज करेगा, एंड देन इसके बाद की एंड रिवर्स पैरामीटर भी होता है। रिवर्स पैरामीटर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है, एंड की पैरामीटर की मदद से आप एक फंक्शन एक्सेप्ट करते हैं जो कि हर एक वैल्यू के ऊपर अप्लाई होगा। जैसे मान लीजिए कि आप सॉर्टेड के अंदर ये इटरेबल पास करे हैं, इसे एग्जीक्यूट करने पर आपको आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा, बट अगर आप इसमें रिवर्स इक्वल ट्रू कर दीजिएगा तो आपको ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होकर मिलेगा। एंड लेट्स से की के अंदर आप फंक्शन डाल दिए, एंड अब आप इसे एग्जीक्यूट करें तो आपको आउटपुट कुछ इस तरह का दिखेगा। इसके बाद आता है रिवर्स फंक्शन। ये किसी भी इटरेटर को रिवर्स डायरेक्शन में प्रिंट कर देता है, एंड ध्यान दीजिए ये रिवर्स कर रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इज फंक्शनल स्टाइल टूल्स। यहाँ पर बेसिकली ये 4 फंक्शन होते हैं, मैप, फिल्टर, एनी एंड ऑल। मैप किसी फंक्शन को एक इटरेबल के हर एक आइटम के ऊपर अप्लाई करता है, एंड देन रिजल्ट को रिटर्न करता है। मैप 2 पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है, पहला फंक्शन होता है एंड दूसरा इटरेबल। जैसे अब ये एग्जांपल में देखिए, मैप के अंदर मैं एक इटरेबल दे रहा हूँ जो कि बेसिकली एक लिस्ट है, बेसिकली लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। मैं इस लोअर केस कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं ये फंक्शन पास करूंगा एंड इसे प्रिंट कर दूंगा। आपको आउटपुट में ये लोअर केस कन्वर्ट होकर के अपर केस में मिल जाएगा। सिमिलरली आप लैम्डा फंक्शन का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नाउ फिल्टर। फिल्टर के भी 2 पैरामीटर होते हैं, एक फंक्शन एंड एक इटरेबल, एंड जहां जहां ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, फिल्टर फंक्शन उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा। जैसे देखिए यहाँ पर मैं फिल्टर के अंदर एक फंक्शन देना चाहूंगा एंड एक इटरेबल देना चाहूंगा, और जहां जहां ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, या कुछ ऐसे बोलो तो जहां जहां ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा वहां वहां का वैल्यू मुझे रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट इज एनी फंक्शन। अगर आपके इटरेबल में एक भी ऐसा एलिमेंट हो गया जो ट्रू हो गया तो एनी आपको ट्रू रिटर्न करके दे देगा। जैसे ये लिस्ट देखिए, यहाँ पर 0 फॉल्स होगा, फॉल्स भी फॉल्स होगा, लेकिन 5 ट्रू होगा, एंड इसे जब मैं एनी के अंदर पास करूंगा तो मुझे आउटपुट में ट्रू मिलेगा। ऑल्सो मैं इसे कुछ इस तरीके से यूज कर सकता हूँ। लेट्स से यहाँ पर मैं एक लूप लगाया, एंड मैं बेसिकली चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या इस लूप में एक भी ऐसा नंबर है जो कि 0 से भरा है। तो इसे चेक करने के लिए मैं एनी के अंदर इसे पास कर दूंगा एंड इसे एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकेंगे आउटपुट में आपको ट्रू प्रिंट होकर मिल जाएगा। इसी तरीके से ऑल ट्रू सिर्फ तब रिटर्न करता है जब सारे के सारे एलिमेंट्स ट्रूथ ही रहे। एंड इस पर आप जैसे देख सकते हैं, अगर मैं ये सेम लिस्ट यूज करा एंड इसके ऊपर मैं ऑल अप्लाई करा तो आउटपुट में मुझे फॉल्स मिलेगा। लेकिन इस कंडीशन में जब सारे के सारे नंबर 0 से भरे हैं तो इस पर अगर मैं ऑल अप्लाई करा तो आउटपुट में मुझे ट्रू मिलेगा।
नेक्स्ट इज न्यूमेरिक एंड मैथ यूटिलिटीज। नाउ मैथ से रिलेटेड जो फंक्शन पाइथन हमको प्रोवाइड करता है वो है सम, मिन, मैक्स, एब्स, राउंड, पाव एंड div mod। सम जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है कि इटरेबल का सम प्रिंट करके आपको देगा। इसके बाद है मिन एंड मैक्स फंक्शन एंड जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है ये किसी इटरेबल के स्मॉलेस्ट या फिर लार्जेस्ट एलिमेंट को प्रिंट करके देता है। देन एब्स फंक्शन ये किसी भी वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। राउंड फंक्शन ये किसी भी वैल्यू का नियरेस्ट इंटीजर या फिर एक स्पेसिफिक डेसिमल प्लेसेस तक का वैल्यू रिटर्न करता है। देन पाव ये किसी नंबर को उसके पावर पे रेज करता है। एंड सिर्फ यही नहीं, आप इस पाव के अंदर मॉड भी दे सकते हैं तो इसका मॉड कैलकुलेट करके आपको रिटर्न करेगा। एंड लास्टली div mod ये फंक्शन क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर को रिटर्न करता है। नेक्स्ट इज टाइप कन्वर्जन एंड चेकिंग। टाइप कन्वर्जन में आते हैं int, float, string एंड bool एंड चेकिंग में आते हैं टाइप, is इंस्टेंस एंड is सब क्लास। int, float, str एंड bool ये चारों इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बूलियन को रिस्पेक्टिवली कन्वर्ट करके रिटर्न करता है। एंड इसके बारे में ज्यादा बोलने का जरूरत है नहीं, अगर आप इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं तो अभी तक आप इसके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। देन टाइप चेकिंग में आते हैं टाइप, is इंस्टेंस एंड is सब क्लास फंक्शंस। टाइप फंक्शन के अंदर मैं इस स्ट्रिंग को पास करा एंड इसे एग्जीक्यूट करा तो आपको दिखेगा कि ये क्लास स्ट्रिंग को बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं इस इंस्टेंस को यूज करना चाहूँ ये मुझे ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। इस सब क्लास बेसिकली पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास के बारे में ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा जब मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ाऊंगा। अभी के लिए बस ये समझ लीजिए कि इस सब क्लास किस बेसिस पर ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करता है। ऑलराइट, एंड लास्टली फाइल एंड डायनामिक एग्जीक्यूशन। इसमें बेसिकली 3 फंक्शंस होते हैं, ओपन, इवैल एंड exec। ओपन किसी भी फाइल को ओपन करके फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अगले यूनिट में मैं आपको फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ाऊंगा, वहां पर मैं इसके बारे में डिटेल में कवर करूंगा। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इवैल फंक्शन। ये पाइथन के किसी भी एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग को इवैल्यूएट करके रिजल्ट को रिटर्न करता है। नेक्स्ट इज exec फंक्शन। ये किसी पाइथन कोड जो कि डायनामिकली क्रिएट हुआ है उसे एग्जीक्यूट करता है। सो ये है सारे मोस्ट कॉमनली यूज्ड फंक्शंस। अगेन मैं बोलना चाहूंगा आपको सारे फंक्शन को याद करने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन रिसोर्सेज को रेफर करिए अगर आप इस फंक्शन का नाम भूल गए हैं या फिर इस फंक्शन को यूज कैसे करना है आपको याद नहीं आ रहा है। मैं बस एक ओवरव्यू दिया हूँ इस फंक्शन के ऊपर सो दैट यू गेट एटलीस्ट सम आइडिया कि आप पाइथन के किस फंक्शन को यूज करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट नोट, मैं सारे फंक्शन को कवर नहीं कर रहा हूँ, आप अपने यूज केस के अकॉर्डिंग और भी फंक्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नाउ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मैं आपको एक और प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इसे डाउनलोड करें एंड इस बिल्ट इन फंक्शंस की प्रैक्टिस करें। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं, आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। अगले वीडियो में मैं आपको इस प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो तब तक आप अपना ध्यान रखें एंड कोडिंग करते रहें।